प्रश्न उत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आया है जलाराम पटेल राजकोट गुजरात से। मेरे पास प्रश्नों का भरमार हो गया है क्योंकि ना बहुत सारे सब जो है संत लोग का प्रवचन सुन सुन के लोगों के मन में शंका सब पैदा हो रहा है। उनका प्रश्न है कि महाराज आजकल जो वृंदावन में एक प्रेमानंद जी महाराज हुए हैं, उनके पास जो इतना भीड़ लग रही है, लोग दर्शन करने जा रहे हैं, क्या आप उनको संत मानते हैं? सिद्ध संत जैसे पब्लिक मान रही। प्रश्न तो अच्छा पूछा, लेकिन मैं कितने बार बोला मेरे केवल हरि नाम के बारे में, भगवान के बारे में पूछिए, लेकिन लोग सब पूछ लेते हैं। अब मेरे को जो है असलियत बताने में संकोच नहीं है और बताना पड़ता है। ऐसा सुन के बहुत सारे लोग के मन में कुछ नाराजगी भी हो जाती है। कोई बात नहीं, असली रास्ता बताना हमारा कर्तव्य है। देखो जी, संत मानने के नहीं माने ये तो मैं सबको संत मानता हूँ। जो भी घर संसार त्याग करके वैराग्य लेकर के भगवान के भक्ति में लगे हुए हैं, ये हमारे जो सन्यासी साधु संत महात्मा सब आदरणीय है, सब वंदनीय है, सब कुछ है प्रणाम है। अगर कोई साधु नहीं भी है, किसी साधु का वेश बना करके भी अगर संसार में भ्रमण करके तीर्थों का धामों का सेवन कर रहा है, तो भी उनके भी चरण में प्रणाम। तुलसीदास तो यहाँ तक कहते हैं, तुलसी जाके मुख से धुखे से निकसत नाम, ताके पग की पगतरी मेरे तन की चाम। किसके मुंह से अगर जबरदस्ती में धोखे से भी हरिनाम निकलता है, तो भी उनका मेरे तन का अगर चमड़ा उनके जूता बनने के लिए जरूरत पड़े तो मैं देने के लिए तैयार हूँ। इतने आदर जो राम नाम जपता है। तो फिर जो साधु संत बने हुए हैं उनको तो आदर सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। मेरे वीडियो में आप देखेंगे जिसका मैं आलोचना भी आप लोग लगता है, आलोचना नहीं मतलब सही रास्ता दिखाना, मेरे को एक मैं ये कहूँगा, राम भद्राचार्य है जैसे हमारे बहुत ऐसे साधु संत के बारे में बोल देता हूँ। वो लोग भी संत वेश में संत है, इस बात नहीं है। वो लोग के सामने आ जाएंगे तो वो लोग को भी हम स्वागत करेंगे उनका, हाँ, उनको आदर करेंगे, इस बात नहीं है। संत साधु के रूप में हमारा सबका आदर। कोई भी गृहस्थ आदमी भी अगर भक्ति पूजा जप तप कर रहे हैं, धार्मिक है, तो उनको भी हम सम्मान आदर करते हैं। कोई भक्ति नहीं कर रहा है तो भी हमारे पास आते तो भी उनका आदर सम्मान करते। सिया राम मैं सब जगह जानी, करो प्रणाम जोर जो पानी। जहां तक सिद्ध संत जो अपने को जो है अब बड़ा सिद्ध कह करके मैं भगवान को दर्शन कर लिया, भगवान की मेरे पर कृपा हो गया, मैं भगवान को बस में कर लिया, ऐश्वर्य का शक्ति मेरे पास आ गया, ऐसे कह करके जो समाज में जो भीड़ लगा करके जो लोगों को सब दिखाते हैं। कोई बोलता है मेरे को राम दर्शन हो गया, इसे राम भद्राचार्य बोलते मैं राम दर्शन कर लिया, मेरे पास बड़ा सिद्धि है। बागेश्वर धाम वाला बोल रहा है कि मेरे को हनुमान जी का सिद्धि है। ये तरह तरह की कोई करौली के बाबा है अगर कानपुर में बोलता है मैं शंकर जी का सिद्धि कर लिया। ऐसे ही जो है जो अपने आप को समाज के सामने बड़े सिद्ध संत के रूप में पेश करते हैं, तो ये सिद्धि उनके पास होना चाहिए। अगर सत्य है तब समाज में जो है पेश करना चाहिए। अब संसार में प्रसिद्धि हो तो कोई बात नहीं, नहीं तो क्या होगा। मैं इसीलिए ये सब बात कह रहा हूँ, जो लोगों के जो है साधु संत के जो है थोड़ा सा मैं कमजोरी निकाल करके बताता हूँ। क्योंकि ना अगर झूठों में कोई ऐसे प्रचार कर देता है अपने आप को सिद्ध रूप में, फिर बाद में पुल पट्टी खुल जाता है। उघर ही अंत न हो ही निभाऊ, काल नेम जीवी रावण राहु। जैसे काल ने भी साधु का वेश बनाया था, रावण ने भी साधु का वेश बनाया था, लेकिन वो मालूम पड़ गया। ऐसे ही हमारा प्रत्यक्ष संसार में इस समय आसाराम बाबू जी का क्या हाल हुआ। समग्र विश्व में नाम कमा लिए थे, लेकिन छोटी सी घटना घट गई, कितना बेइज्जती हुआ संत साधुओं के।
जब कि वो साधु संत में नहीं आते हैं, गृहस्थ आदमी है। फिर भी कितने साधुओं से मैंने सुना, रास्ते में जाते समय भी लोग कहते थे, अरे देखो आसाराम जा रहा है, राम रहीम जा रहा है, रामपाल जा रहा है। क्योंकि ना ये जितने सब है गृहस्थ परिवार वाले हैं, लेकिन साधु का वेश बना करके दुनिया को जो है प्रवचन सुना कर, ज्ञान सुना करके जो है एक प्रतिष्ठा प्राप्त कर लिया। जैसे राधे मायक है, वो एक भ्रष्ट एक बेश्या जैसा है, वो भी प्रसिद्धि प्राप्त कर लिया था। तो बाद में जब ये सब खुलता है तो पूरा संत समाज की बड़ी बेइज्जती होती है, हमारा हिंदू धर्म का बहुत बड़ा बदनाम होता है। इसीलिए मैं जो है कहने का कारण इतना ही है, अगर आपके पास सिद्धि है, आपके पास ऐश्वर्य का शक्ति है, कोई ऐसी चीज है, तब समाज में आकर उसको प्रत्यक्ष रूप में लिव टेलीकास्ट में दिखा करके प्रमाण दो, तो फिर प्रसिद्धि प्राप्त करो। ये हमारा कहना है, कुछ नहीं। अगर आपने लिव टेलीकास्ट में या सबके सामने वो प्रमाण देंगे तो सबसे पहला आदमी मैं होऊंगा जो जाकर चरण धोके पीऊंगा वो आदमी का, अगर असली ईश्वर की शक्ति उनके पास है तो। लेकिन है नहीं, कुछ झूठों में के लिए बेवकूफ बना करके लोगों को मुझे ठग करके खाली प्रसिद्धि पालने से क्या है, आगे चल करके जैसे रावण का काल नेमी का हालत हुआ था ऐसे होगा, बापूजी का जो हालत हुआ था ऐसे होगा, फिर संत समाज एक बार फिर बेइज्जत होगा। इसलिए मैं इस विषय में पहले वीडियो में बताया था, जिसके पास है चीज उसको दिखाओ, नहीं तो नहीं। कि ना हमारा बड़े बड़े जितने संत हुए हैं, तुलसीदास, कबीरदास, मीराबाई, ये लोग ने समाज के सामने अपना ऐश्वर्य का शक्ति दिखाया। खाली सिद्ध हो जाना, खाली कह देने से थोड़ी हो जाएगा, भीड़ लग जाना, ये पब्लिक का भीड़ लग जाने से कोई सिद्ध नहीं हो जाता है। ये हेमाल मालिनी आ जाएगी, कोई हीरोइन आ जाएगी तो भीड़ लग जाएगा, कि इसके फॉलोअर्स बढ़ जाने से, टीवी में या मोबाइल में आ जाने से कोई संत नहीं हो जाता है। ये सो आम पब्लिक है, भेड़ा है, जिसका भी टीवी में आ गया, थोड़ा उल्टा पुल्टा थोड़ा प्रचार हो गया, उसके पीछे पागल हो जाती है। ये पब्लिक को सदैव जो है हमारे शास्त्र में कभी अग्नि कहा गया, कभी जो है क्या क्या कहा करके प्रतिष्ठा को विष्ठा कहा गया। ये लोग को जो है कब ठिकाना नहीं है, कब भीड़ लगा देंगे, कब जो है बदनाम कर देंगे। इसलिए ये लोग का भीड़ लगना, इकट्ठा होना, कि ये लोग का नहीं आना, कोई फर्क नहीं पड़ता संत साधु महात्मा में। इसलिए मेरा कहने का मतलब, ये समाज में तब आइए तब आपके पास अगर कुछ सिद्धि हो तो। संत तो मैं सबको मानता हूं। मैं बताया था पहले वीडियो में 3 प्रकार के लोग होते, विषयी, साधक, सिद्ध सयाने, त्रिविध जीव जग वेद बखाने। तुलसीदास जी ने कहा, एक वो विषयी संसार का आदमी जो भक्ति पूजा पाठ धर्म से कोई मतलब नहीं, खा पी कर मौज कर रहा है, विषय ही हो, संसार विषय में फंसे है। एक होता है साधक, थोड़ा सत्संग किया या पुराण शास्त्र ग्रंथ पढ़ा, थोड़ा ज्ञान हुआ, फिर भक्ति मार्ग में थोड़ा साधना कर रहा है भगवान को प्राप्ति के लिए, वो साधक है। सिद्ध वही है जो भगवान को प्राप्त कर लिया, भगवान के शक्ति उनके पास आ गया है, जैसे तुलसीदास, कबीरदास, मीराबाई, ध्रुव, प्रहलाद आदि, रामकृष्ण परमहंस आदि आदि। ये लोग सिद्ध पुरुष है। जब भी कोई संकट मुसीबत आया, ये लोग साक्षात भगवान को स्मरण किए, भगवान खुद आकर उनका संकट निवारण किया, दुख निवारण किया। जैसे उदाहरण हम कितने बार दिए हैं। जब तुलसीदास जी को बाहों में पीड़ा हुई, तब तुरंत हनुमान जी को, हनुमान और बाहु को स्तोत्र द्वारा प्रार्थना किया, तुरंत हनुमान जी आकर के उनको जो है बाहु जो फोड़ा था उनके बाहु में, वो दूर कर दिया। हनुमान जी ने डायरेक्ट दूर किया। इसलिए हनुमान और बाहु का नाम का आप पढ़ते होंगे। आज ही काली को जितने संत निकले हुए हैं, उनके पास जाओगे, बोले कि मेरे पास जो है तकलीफ है, परेशानी है, कोई दुख है, कोई बीमारी है, तो सीधा बोलेंगे भाई देखो डॉक्टर के पास जाओ, मेरे पास नहीं है। डॉक्टर के पास जाएगा तो तुम अपने आप को बड़ा सिद्ध कह रहे, क्यों दुनिया में प्रचार कर रहा है? आइए बेवकूफ पब्लिक है, बोले कि हाँ बड़ा अच्छा बात कहा। दूसरा कोई संत होता फूंक देता, झाड़ देता, कुछ करता, लेकिन ये कहा डॉक्टर के पास जाओ, अच्छा रास्ता दिखाया। अच्छा रास्ता नहीं, बेवकूफों, उनके पास में वो शक्ति नहीं है जो कि वो बीमारी को ठीक कर सके। हमारे जगन्नाथपुरी में एक सालवेग नाम के संत हुए, जब उनके शरीर में कोढ़ हो गया, तब भगवान को स्मरण किया, रात दिन प्रार्थना किया, रो रो के, तब भगवान स्वयं आ करके उनके शरीर में जो है हाथ लगा करके ऐसे सपने में कुछ कर दिया। सुबह जब उठा तो शरीर सोने के जैसे चमक रहा है। वो सालवेग का भजन उड़ीसा में हमारा कितना जो है प्रचार है। ऐसे बड़े बड़े भक्तों का दुख दूर किए भगवान ने, जो है बीमारी ठीक किए हैं।
लेकिन आजकल किसी संत के पास जाओ, कोई दुख तकलीफ लेकर, मेरा कैंसर है, कुछ ये है, कुछ ऐसा है, तो वो बोलेंगे जाओ हॉस्पिटल ले जाओ। ये प्रेमानंद जी को इसलिए मैं बोलता हूँ कि कितने बार उनका वीडियो में देखा हूँ, जब भी कोई जाता है, एक महिला ने कहा मेरे कमर में दर्द है, थोड़ा आशीर्वाद दीजिए, बोला कि जाओ हॉस्पिटल। एक औरत जाए, बोला कि मेरे को बच्चा नहीं है, तो बोला कि हॉस्पिटल ले जाओ। तुम्हारे पास फिर क्या है? अरे बेवकूफ पब्लिक समझ लेगा, हाँ बापा ने अच्छा रास्ता हॉस्पिटल का दिखाया। अरे बेवकूफ, हॉस्पिटल नहीं दिखाया, उनके पास वो शक्ति नहीं है। अगर होता तो स्वयं वो ठीक कर देते। कितने संतों ने इसे ठीक किया। भगवान, अब क्या उदाहरण दे देते हैं कि भगवान राम जो है, जब लखन को शक्ति भेद लगा, तो हनुमान जी को भेज कर संजीवनी बूटी लाए, सुखे ने वैद्य को लाकर इलाज कराया। यानी भगवान ने शिक्षा दिया कि बीमार हो तो डॉक्टर को बुला के इलाज करो। लेकिन ये बेवकूफों को, मूर्खों को ये मालूम नहीं है, जो इसे कहा सोच रहे हैं कि वही लखन को दोबारा शक्ति लगा, रावण ने मारा, तो वहां पर भगवान ने कोई वैद्य को नहीं बुलाया, खाली हाथ स्पर्श कर दिया और तुरंत अपने मुंह से कहा, अगर मैं सत्य में चलता हूँ, धर्म के पथ पर चलता हूं, तो मेरा लखन उठ के बैठ जाए। तो वो उठकर बैठ गए। दूसरी बात, जब बाली ने सुग्रीव को मार मार के हाथ पर तोड़ दिया था, तो वहां पर भगवान ने कोई डॉक्टर वैद्य को नहीं बुलाया था, खाली हाथ स्पर्श कर दिया। कर परसा सुग्रीव शरीरा, तनु भय कुलिस गई सब पीरा। जैसे भगवान ने हाथ स्पर्श कर दिया, वहां पर शरीर वज्र की तरह हो गया, सब पीड़ा दूर हो गया। वहां पर कौन सा वैद्य आए थे, डॉक्टर आए थे? भगवान ने दो प्रकार की शिक्षा दिया, एक उस स्पर्श करके अपना बीमारी ठीक कर दिया, दूसरे को वैद्य के द्वारा जो है ठीक कराया। दो शिक्षा दिया। जो आदमी सिद्ध पुरुष है, भगवान जिसको प्राप्त हो चुके हैं, भगवान का जो पूरा स्वीकार कर लिया इसको, वो आदमी जो है भगवान की शक्ति प्राप्त करने के कारण डायरेक्ट ईश्वर से कृपा पा करके ठीक हो जाएगा। और दूसरे कोई उनके पास आएगा तो ईश्वर शरीर का शक्ति ठीक कर सकता है। लेकिन जो अभी सिद्ध नहीं है, साधना कर रहा है, उनको जो है बीमार हो तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए, वैद्य के पास जाकर इलाज करना चाहिए। ये शिक्षा समाज को दिया। लेकिन ये लोग जो है, जो भगवान ने स्पर्श करके ठीक किया, उसको भूल जाते हैं। हमारे जो है तुलसीदास जी के पास एक गरीब ब्राह्मण आया, बोला कि महाराज मेरे को बहुत पैसा की जरूरत है, 7 लड़की शादी करना है। तुरंत जो है तुलसीदास जी ने माता गंगा का स्मरण किया, गंगा जी पारसमणि ला करके दिया तुलसीदास जी को, बोला लो इसको लोहा छुआ, सोना हो जाएगा। लोहा को छूने से पारसमणि सोना हो जाता है। 7 लड़कियों का शादी कराओ। वो ब्राह्मण लेकर के 7 लड़कियों का शादी करा के वापिस से फिर गंगा जी को दिया। आज ही प्रेमानंद जी के पास कोई जाकर बोले मेरे को 10 करोड़ रुपया चाहिए, क्या देगा वो? कोई ऐसे उनके पास राधा रानी है जाकर दे देगी? नहीं, वो बोल देगा जाओ बिजनेस करो, धंधा करो तो पैसा मिलेगा, मेरे पास कहां से आएगा ये? तो हम कैसे मान ले सिद्ध? तुलसीदास जी ने तो ऐसे नहीं कहा। जब एक विधवा औरत को तुलसीदास जी ने आशीर्वाद दे दिया, सौभाग्यवती भव, वो औरत कहा कि मेरे पास पति मर गए, सौभाग्यवती कैसे? तुरंत हनुमान जी स्मरण किया, जमराज के वहां से जाकर उनके पति को लाकर वापिस किया। ऐसे ऐसे चमत्कार हमारा जो है तुलसीदास जी ने दिखाया। ये सब कुछ है। इनके पास जाएगा तो बोल देगा भाई जाओ पैसा कहां से लाऊं मैं, तुम जाकर धंधा करो। हमारा भागवत में पढ़ते हैं, जो आत्माराम ब्राह्मण का बच्चा नहीं हुआ, वो जा करके जो है एक संत के पास पहुंचा। संत जी कहा मेरे पुत्र चाहिए, संतान चाहिए। संत ने बहुत समझाया लेकिन नहीं माना। तो संत जी का फल दिया, उस मंत्र द्वारा मंत्रित करके ईश्वर का शक्ति प्रयोग करके, लो इसको जिसको खिला दोगे बच्चा हो जाएगा। वो लेकर पत्नी को दिया, पत्नी जो है खाई नहीं और गाय को खिला दिया। उसी गाय से एक बच्चा हुआ जिसका नाम गोकर्ण है। भागवत में कहानी पढ़ते हैं सब। वही गोकर्ण अपने भाई धुंधुकारी के लिए भागवत सुनाया था। अब वो संत ने फल दिया, आखिर में हुआ कि नहीं? आजकल प्रेमानंद जी के पास जाकर कोई बोल दे मेरा बच्चा नहीं हो रहा है, वो बोल देगा डॉक्टर के पास जाओ, क्योंकि ना इनके पास वो शक्ति है नहीं। मेरा खाली इतना कहना है, मैं किसी का बुराई निंदा करने के लिए नहीं बैठा हूं। अगर आप राष्ट्रीय स्तर पर आप अपने आप को बहुत बड़ा संत घोषित कर रहे हैं, पब्लिक भीड़ लगा रहे हैं, तो आपके पास वो कला होनी चाहिए, गुण होना चाहिए। सबने प्रमाण दिया है। रविदास जी जब चमार थे जात में, जब उनको सब ऑब्जेक्शन उठने लगा, ये चमार होकर पूजा कर रहा है, भक्ति कर रहा है, मंदिर जा रहा है, कथा प्रवचन कर रहा है, तब जो है राजा जो मुस्लिम सम्राट था वो बुलाया, क्यों इसे कर रहे हो? ना मेरे को भगवान का आदेश है इसलिए कर रहा हूँ, ना कैसे हम माने आदेश है, ना अब क्या आप मानने से जो आप चाहे तो हम वो करूँ।
ना राम जी को जो है मूर्ति सामने रखा जाए सिंहासन में, उनको बुलाओ, अगर चलते हुए तुम्हारा गोद में आ जाए तो हम माने। रविदास जी ने जो है एक भजन के माध्यम से भगवान को बुलाया, वो मूर्ति चलते 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 आकर रविदास जी गोद में बैठ गया। तब राजा ने घोषित कर दिया ये कोई साधारण आदमी नहीं। रविदास जी प्रमाण दिया। तुलसीदास जी जब अकबर शहंशाह ने बुलाया है दिल्ली, मेरे को चमत्कार दिखाओ, नहीं दिखाए तो जेल में डाल दिया। हनुमान जी स्मरण किया, हनुमान जी आकर करोड़ों बंदर लेकर के उसको जो है दिल्ली को तहस नहस कर दिया। तब जाकर अकबर चरण में गिरा। कबीरदास जी 1000 प्रमाण दिया। मीरा को जो जहर दिया गया तो भी जो है बच गई। ऊपर से बारी क्या बोलते पत्थर बरसा गया, फूल बन के बरसा। ये जितने बड़े बड़े महापुरुष हमारे जो भक्तमाल में पढ़ते, कबीर, तुलसी, मीरा, चाहे प्रहलाद, ध्रुवल, ये सब प्रमाण देकर समाज के सामने प्रत्यक्ष रूप में जो है तब महापुरुष बने हैं, खाली भाषण छाट के नहीं। मेरा खाली इतना कहना है, जो भी समाज में अगर आ रहे बड़ा संत के रूप में अपना को पेश कर रहे हैं, आज तो लिव टेलीकास्ट की जमाना है, सामने कोई प्रमाण दिखाओ। जब नामदेव जी हमारा महाराष्ट्र से दिल्ली गए थे, वहां पर जो है राजा ने कहा कि चमत्कार तुम्हारे पास है, सुना है, ईश्वर से मिले हो, दिखा कुछ, उसने दिखाया नहीं कुछ। तब उनके सामने गाय का हत्या कर दिया, गर्दन उड़ा दिया, बोला कि इसको जीवित करो। अब नामदेव जी फंस गए, गौमाता का हत्या हो गया, तुरंत भगवान ने स्मरण किया, तुरंत गौमाता जी उठी। यही से बड़े बड़े संतों ने अपना प्रमाण दे करके समाज में जो है लोगों को जो है आश्वस्त किया। अगर ये बागेश्वर धाम के पास हनुमान जी का सिद्धि है कि प्रेमानंद जी के पास कोई सिद्धि है, मैं पहला आदमी हूंगा अगर ऐसे कुछ दिखा दे तो मैं जाए चरण धो के पीऊंगा। संत का कोई अवतार हो गया, भगवान का कोई भक्त का अवतार हो गया। लेकिन कुछ नहीं, खाली भाषण छाटने से, भाषण तो कोई भी छाट देता है। ये पब्लिक जो है भेड़ा है। बस क्या देखा अपने प्रेमानंद जी में, जो इतना भीड़ लगा रही है दर्शन करने के लिए? क्या तुम्हारा कुछ काम हो गया? तुम्हारा बच्चा नहीं हो रहा था, बच्चा हो गया। तुम्हारा कोई धन नहीं था, धन मिल गया। कि तुम्हारा कोई बीमारी था, बीमारी ठीक हो गया। क्या प्रेमानंद जी के पास ये शक्ति है? कोई कैंसर पेशेंट लेके जाऊं मैं, अब बोले कि कैंसर ठीक हो जाए, क्या उनके पास शक्ति है? मेरे को अगर खबर मिलेगा, मैं पहला आदमी हूंगा जो जाकर उनके चरण धो के पीऊंगा। तो कहने का मतलब है खाली इतना ही मेरा है, अगर आप साधक है तो साधक के रूप में समाज के सामने पेश होइए। अगर आप सिद्ध है तो फिर प्रमाण दिखा करके सिद्ध बनिए। ये पर्चा निकाल देना, ये अच्छा 10 आदमी अपना बैठा कर वहां पर पर्ची निकाल देना है, कि किसी को भाषण छाट देना है, ऐसे कर देना, ये सब ठीक, सबको मालूम है। जो बात ये प्रेमानंद जी कह रहे हैं, हम 40 साल पहले ये सब बात बता चुका हूं, अभी भी बता रहा हूं सब। तो कहने का मतलब ये है, मैं कोई प्रेमानंद जी से द्वेष नहीं कर रहा हूं, ना किसी साधु संत से द्वेष नहीं कर रहा हूं। खाली डर है कि ये लोग जो है नाम प्रचार प्रसार कर दिया है, कहीं कभी अगर पोल पट्टी खोल गया, कुछ है नहीं ऐश्वर्य का शक्ति, फिर एक बार बदनाम होगा बापू जी की तरह, संत समाज फिर जो बदनाम होगा। ये पब्लिक जानता है ना, कब पलटी खाई जाए कोई ठिकाना नहीं। इसीलिए मैं खाली प्रेमानंद की नहीं बार का, कोई भी साधु संत महात्मा अगर समाज के सामने ज्यादा प्रसिद्धि हो रहे हैं, तो अगर ऐश्वर्य का शक्ति है तुम्हारे पास, कोई है से है भगवान की कृपा, तब दिखाओ। नहीं तो चुपचाप अपने घर में बैठे राधा राधा राम राम कृष्ण कृष्ण करना ही करके भगवान को रिझाओ, शक्ति प्राप्त करो। इसलिए प्रेमानंद जी का अभी तक जो है कोई ऐसे मैं चीज नहीं देखा कि उनके पास कोई कला है, ईश्वर का शक्ति है, कुछ नहीं है। खाली बस भाषण छाट रहे हैं। वो भाषण में भी कोई शास्त्रीय मत नहीं रहता है, कभी उल्टा बोलते हैं, कभी उल्टा उल्टा बोल लेते हैं। अब देखिए, मैं परसों वीडियो देखा उनका, इसमें बोल रहे हैं कि भूत प्रेत, किसी ने पूछा भूत प्रेत होते हैं, बोला नहीं भूत प्रेत कुछ नहीं होते हैं, ये सब झूठा है। दूसरा वीडियो देखा, उसमें कहते हैं कि कृष्णाय वासुदेवाय हरय परमात्मने प्रणत केशनाशाय गोविंदाय नमः नमः, इसको पाठ करने से भूत प्रेत पिशाच ये सब कुछ नहीं आते हैं। अरे पहले वीडियो में तुम बोल रहे हो कि भूत प्रेत होते ही नहीं है, ये वीडियो में बोल रहे हैं कि भूत प्रेत नहीं आते हैं, भाग जाते हैं। तो भूत प्रेत होते ही नहीं, तो इसमें भागेंगे कैसे? यानी खुद उनका बुद्धि भ्रम है कि वो क्या बोल रहे हैं, कुछ होश नहीं उनको। कई बोलेंगे ये पुत्र पत्नी परिवार घर द्वार से प्रेम करना ये माया है, सो मोह है, एक वीडियो में इसे कहेंगे। दूसरा वीडियो में बोल रहे हैं कि पत्नी से इतना प्रेम करो, इतना प्रेम करो, इतना करोगे पत्नी भगवान दिखाई दे। माँ बाप की इतना सेवा करो, इतना सेवा करो कि उसमें भगवान दिखाई दे। कहां से भगवान दिखाई दे? माँ बाप इसको भगवान दिखाई देता है। यहां तक कह दिया कि दान पुण्य इसको करने की जरूरत नहीं, माँ बाप को खाली हलवा पूड़ी खिलाओ, उसमें भगवान मिल जाएंगे। कोई दुनिया में इसे भगवान किसको मिला है?
तो कहने का मतलब ये है, वाणी में भी कोई ऐश्वर्य का वाणी नहीं है, लेकिन ये पब्लिक क्या है, लग जाता है कि बहुत अच्छा कहा, कि ना कुछ पुराण शास्त्र ग्रंथ पढ़ता नहीं है, न कोई शास्त्र का अध्ययन है, विषय जंजाल में फंसे हुए हैं। वो लोग जो है सब ये सब अच्छा लगता है, लेकिन हम लोग तो भाई इसका कीड़ा है ना। जैसे कोई हार्ट का स्पेशलिस्ट के सामने कोई और डॉक्टर अगर या कोई आदमी हार्ट का चर्चा करे, तो स्पेशलिस्ट होते हैं वो खाली जान सकता है वो कहाँ से बोल रहा है, क्या बोल रहा है। ये जो झोला छाप डॉक्टर है, आम जनता तो बोलेगी अरे बढ़िया बता रहा है हार्ट के बारे में। नहीं नहीं नहीं, तुम लोग के लिए है बता रहा है, लेकिन एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर के सामने वो गलत साबित हो जाएगा। ऐसे हम लोग को 40 साल से वेद शास्त्र पुराण ग्रंथ ये सब पढ़ के नाम जप करके ईश्वर का कृपा प्राप्त करके जो कुछ प्राप्त किया है, उसी के लेवल पर हम सोचते हैं ये क्या बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं। ये आम पब्लिक जो है मूर्ख है, खाली दिन रात जो है बाल बच्चा पैदा करना, खाना पीना, रुपया पैसा कमाना, इसमें डूबे रहते हैं। ना कोई ग्रंथ पढ़ना, ना कोई गुरु चरण में जाकर बैठना उठना, कुछ नहीं। बस देख लिया भीड़ भाड़ बहुत हो रहा है, बहुत टीवी में आ रहा है, बस जो कह दिया उल्टा पुल्टा अपना मान लिया कि हाँ सब अच्छा कह रहे हैं। ये सब अच्छा कह रहे हैं कि बुरा कह रहे हैं, कोई का स्पेशलिस्ट जान सकता है कि तुम लोग क्या जानोगे। तो कहने का मतलब ये है, हमारा प्रेमानंद जी से ना कोई द्वेष है, ना राम भद्राचार्य से कोई द्वेष है, ना बागेश्वर से कोई, किसी से नहीं। संत के रूप में सबका हम आदर करते हैं, धार्मिक व्यक्ति के रूप में। लेकिन मेरा खाली कहना इतना, तुम्हारे पास अगर कोई ऐश्वर्य का शक्ति है, उसको दुनिया के सामने प्रत्यक्ष रूप में दिखा करके, कपिल तुलसी मीरा जी से दिखाया, तब अपने प्रसिद्धि प्राप्त करो। नहीं तो साधक बन करके राम 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 जपो, अपने को छोटा करके। ये दुनिया भरे भीड़ भाड़ लगा कर पब्लिक इकट्ठा मत करो, नहीं तो एक दिन यही से भंडा फड़ होगा, बापू जी के जैसे हालत हुआ, ये सब दुर्दशा तुम्हारा होगा। इतना खैर हमारे, तुम्हारा तो दुर्दशा होगा होगा जो होगा, लेकिन हम सब साधु लोग को यह मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहते हैं। जो भी देखता बोलता देखा एक साधु ऐसे हो गया, एक साधु ऐसे हो गया, एक साधु ऐसे हो गया, पकड़ा गया। इन्हीं बेवकूफ़ी के कारण जो है हम सब साधु संत को जीना हराम हो जाता है। इसलिए मेरा निवेदन है सब संत साधु महात्माओं से हाथ जोड़ के प्रणाम करके करबद्ध विनंती है, अगर तुम दिखा रहे हो दुनिया के सामने, भीड़ लगा रहे हो, बस अपने पास कुछ ऐश्वर्य का शक्ति है कि नहीं उसकी जांच करो। क्या कोई दुखी व्यक्ति आएगा उनका दुख दूर कर सकते हो, कोई बीमार आए तो बीमार दूर कर सकते हो, किसी का कोई समस्या का समाधान करने के आपके पास शक्ति है ना। खाली बात सही से खाली भीड़ लगा कर पैसा और नाम प्रतिष्ठा कमा रहे हो खाली। ये अपना जांच करके तब समाज के सामने आना चाहिए। मेरा खाली इतना कहना है। और सत्यवाद कड़वा सबको लगता है, ये बात को कोई बुद्धिमान व्यक्ति, समझदार, कोई विवेक आदमी समझ सकता है मैं क्या कहना चाहता हूँ। भाई बेवकूफ आदमी तो बोलेंगे बाबा जी आलोचना कर रहा है, विरोध कर रहा है। नहीं, भविष्य के लिए सोच रहा हूँ मैं। ये जितने से प्रचार प्रसार कर रहे हैं, आगे चल करके जैसे निर्मल बाबा को हुआ, जैसे बापू जी का हुआ, ऐसा हालत न हो जाए। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन बार बार करता हूँ, असली ज्ञान प्राप्त करना हो, असली जानकारी प्राप्त करना हो, खाली ये टीवी में देख के, यूट्यूब में देख के ऐसे नहीं मिलेगा। स्वयं गीता रामायण भागवत पढ़ो और भगवान का नाम थोड़ा राम 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 कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, जो भी आपको सुरुचि लगे जप करो, भगवान से प्रार्थना करो। उनकी कृपा से आपको जब ज्ञान प्राप्त होगा, तब आप समझ पाओगे कौन आज सिद्ध संत, कौन निर्बल संत, कौन साधक क्या है। ये पब्लिक को कुछ मालूम नहीं है। ये बड़े बड़े पत्रकार भी मूर्ख है सब, थोड़ा पढ़ लिख कर पत्रकार बन जाते हैं, किसी को कुछ पूछ लेते हैं। मैं देखता हूँ कोई कोई डिबेट होता है, सब चर्चा करते हैं, सब उसमें मूर्ख ही रहते हैं, सब किसी को कोई ज्ञान नहीं है। तो कहने का मतलब ये है, हरिनाम जपो, हरिनाम जपो, उसी से आपको असली ज्ञान प्राप्त होगा। उसी से आप निर्णय कर सकते हो कौन सिद्ध संत है, कौन साधक संत है, कौन नहीं है। खाली यही से भीड़ भाड़ देख के और जो टीवी में या मोबाइल में देख करके निर्णय नहीं हो सकता है। जय श्री राम।